हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है इंडियन पॉलिटी से। भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 1 में पूछ रहा है कि किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भाग 2 में क्या है दोस्तों? नागरिकता जो है, नागरिकता ये भाग 2 में है। नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। अच्छा, भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है दोस्तों? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। और ये डीपीएसपी जो है भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। और इसी तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और यह जो और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के 12 से 35 में किया गया है, आर्टिकल में। ठीक है। अब मौलिक अधिकार पूछेगा टोटल कितना होता है? पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वह 6 गो हो गया है। कितना हो गया है? 6 गो है। और 6 गो कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार। क्या है? आप लोग उतार लो, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार जो है दोस्तों किस में आता है? आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 जो है समानता का अधिकार के बारे में बताता है। और दूसरा आपका है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह आर्टिकल आपका 19 से 22 में आएगा। आर्टिकल 19 से 22 में आएगा। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह आपका आर्टिकल 23 से 24 में आता है। किस में आता है? 23 से 24 में आता है। फिर चौथा नंबर पे हम लोग आते हैं। चौथा जो मूल अधिकार आपका है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मित्रों, यह आर्टिकल 25 से 28 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर आपका आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्या आता है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार ये आपका जो है आर्टिकल 29 और 30 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 29 और 30 में आता है। फिर आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 35 में आता है, 32 में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आपका कब आता है? आर्टिकल 32 में आता है। यही आपका जो वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है। पहले 7 था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया है। अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार यही आपके पास में अभी है। तो ये बात आपको याद रखना है। और संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके इसको अब विधि का अधिकार में घोषित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका के संविधान से और क्या क्या सब लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी पूछेगा कहाँ से लिया गया है। तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा जाएगा। महाभियोग जो आर्टिकल 61 में आपका आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जिसको मूल अधिकार कहते हैं, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। विधि का शासन भी पूछेगा कहाँ से लिया गया है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन। क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय शासन कहाँ से लिया गया है। संघीय शासन दोस्तों यह भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये दोनों आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, नील नदी की लंबाई पूछेगा कितना है, तो नील नदी की जो लंबाई है, लंबाई, इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 6853 किलोमीटर। कितना है? 6853 किलोमीटर इसकी लंबाई है नील नदी की। और नील नदी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान पूछेगा किस नदी को कहते हैं, तो नील नदी को कहते हैं। और नील नदी पर कहेगा कि कौन सा बांध बना हुआ है, तो आसवान बांध बना हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे बड़ी नदी पूछेगा, अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी है। क्या है यह? विश्व का सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी पूछेगा कौन सा है, तो आपको बता अमेजन नदी। हुआंगहो नदी कहाँ है? यह नदी चीन में है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, चीन की सबसे बड़ी नदी भी यही है। इसे पीली नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उदयन। ठीक है। अच्छा, उदयन जो था पूछेगा किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का शासन था। किस वंश का था? तो यह जो था हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किस सदी में किया था? यह 5वीं सदी में किया था। 5वीं सदी में पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, पाटलिपुत्र का स्थापना पूछेगा कि किस नदी के संगम पर किया था? तो आपको याद रखना है गंगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन और गंडक, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर इसका स्थापना किया था। ठीक है। और ये किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का जो स्थापना किया था बिंबिसार। किसने किया था स्थापना? यही बिंबिसार किया था हर्यक वंश का स्थापना। अच्छा, बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका क्या नाम था? जीवक नामक वैद्य रहता था। कौन रहता था? जीवक वैद्य। पूछेगा किसके राज दरबार में रहता था? तो जीवक वैद्य भी इसी बिंबिसार के दरबार में रहता था। ठीक है। महापद्म नंद ये कौन था? यह नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का अगर संस्थापक पूछेगा कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक यही था, महापद्म नंद। और महापद्म नंद का ही पुत्र कौन था? धनानंद था। और इन्हीं की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक कमेंट में प्रश्न बताओ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में छाप दो। चलिए तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 6ठा नंबर का प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो वो था गोवा था।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गोवा को भारत का हिस्सा कब बनाया गया? गोवा को भारत का हिस्सा गोवा को भारत का हिस्सा गोवा को भारत का हिस्सा कब बनाया गया था? गोवा को भारत का हिस्सा मित्रों जो बनाया गया था 19 दिसंबर 1961 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 19 दिसंबर 1961 को बनाया गया था। इसलिए मित्रों 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो ये आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था 1987 में मिला था। 30 मई 1987 कब मिला था? 30 मई 1987। मित्रों आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे और मैं जितना भी प्रश्न बताता हूं आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए। देखिएगा इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और गोवा पर कहेगा पुर्तगाली ने अधिकार कब कर लिया था? इस गोवा पर पुर्तगाली ने अधिकार किया था 1510 में। 1510 में गोवा पर कौन अधिकार कर लिया था? पुर्तगाली अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली अधिकार कर लिया था। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है गोवा भारत का कैमा राज्य बना? तो गोवा मित्रों भारत का 25वां राज्य बना। भारत का 25वां राज्य पूछेगा कौन बना था? 25वां राज्य जो है दोस्तों गोवा बना था। ये बात आपको याद रखना है। भारत का 25वां राज्य गोवा बना और याद रखना है। अच्छा, सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य पूछेगा भारत का कौन बना था? तो 22वां राज्य सिक्किम बना था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसके काल में अलबरूनी भारत आया था? अलबरूनी पूछ रहा है कि किसके कार्यकाल में भारत आया था। तो मित्रों अलबरूनी जो था वह महमूद गजनबी के कार्यकाल में भारत आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महमूद गजनबी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गजनबी ने भारत में कितना बार आक्रमण किया है? 17 बार किया है। अच्छा, गजनबी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बुत सिकन के नाम से कौन जाना जाता है? तो मित्रों बुत सिकन के नाम से महमूद गजनबी जाना जाता है। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, अर्थात मूर्ति भंजक। क्या होता है इसका अर्थ? मूर्ति भंजक होता है। मूर्ति भंजक होता है इसका अर्थ होता है। ये बात आपको याद रखना है। और मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध हमला पूछे तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर। ये बात आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनबी का प्रसिद्ध हमला था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अलबरूनी का कुछ किताब बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। अलबरूनी का किताब का नाम पूछेगा क्या है? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पूछेगा किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अलबरूनी की है। तहकीक ए हिंद भी पूछेगा किसकी रचना है? तो यह अलबरूनी की रचना है। तो दोनों किताब पूछेगा किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना। अच्छा, राजस्व सिद्धांत कौन दिया था? तो बलबन। याद रखना कि बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया था। राजस्व सिद्धांत कौन दिया था? बलबन दिया था। बलबन किस वंश का शासक था? तो भैया यह गुलाम वंश का शासक था। ये बात आपको याद रखना है। लोदी वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो यह अंतिम शासक था लोदी वंश का। अंतिम शासक किस वंश का? लोदी वंश का था। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों हंटर आयोग की जो नियुक्ति है इसका जो नियुक्ति किया गया था वो कब किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा, इस हंटर आयोग का जो नियुक्ति किया गया था, इन्होंने बताया, अपना रिपोर्ट पेश किया और ये बताया कि भारत में जो है ना 379 लोग मारे गए हैं। जालियांवाला हत्याकांड में कितने लोग मारे गए हैं? 379 लोग मारे गए हैं, जबकि 1000 लोग घायल हुए हैं। 1000 घायल हुए हैं। यह बात कौन बताया था? हंटर कमेटी बताया था। जबकि एक कमेटी और था, तहकीकात कमेटी। कौन कमेटी? तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी का जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। एम से मदन, एम से मोहन, एम से मालवीय, ट्रिपल एम। मदन मोहन मालवीय इसका अध्यक्ष था। और इन्होंने बताया कि 1000 लोग घायल हुए हैं। कितना बताया? 1000 घायल हुआ है और 3000 लोग मारे गए हैं। 3000 मारे गए हैं। यह तहकीकात कमेटी का रिपोर्ट था। तो दोनों कमेटी, तहकीकात कमेटी पूछे या हंटर तो पूछ लिया है, तहकीकात भी पूछ सकता है। तो दोनों कमेटी का जो संबंध है वो किससे है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। और हम सब जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जालियांवाला बाग में यह घटना घटा था। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को बैरक छावनी से हुआ था। ये बात तो आपको पता ही होगा, ठीक। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोग बता दो, बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? ये बात बताओ। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अब ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है? तो यह जो है प्लासी का युद्ध से है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था मथुरा के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। यह बात आपको याद रखना है। अब प्रथम अधिवेशन पूछेगा कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? तो मुंबई में हुआ था। और टोटल पूछेगा प्रथम अधिवेशन में कितना लोग शामिल था? तो प्रथम अधिवेशन में 72 लोग शामिल था। कितना था? 72 लोग शामिल था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर जनक पूछा जाए, स्थापक संस्थापक पूछा जाए कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम जो था यह संस्थापक था। कांग्रेस का संस्थापक पूछेगा कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह के प्रश्न मैं आपके लिए रोज़ लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।